हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से एक और बार आज के पवित्र विश्राम के दिन में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और आप सबों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे शैतान कौन है। हमेशा लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जरूरी है। पर हमें शैतान के बारे में भी जानना है, कुछ ऐसे जगहों के बारे में भी जानना है जिनका बाइबल से पूरा ताल्लुक है, संबंध है। वो हमें अपने स्मरण के लिए जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं उनको एक एक को जानना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि हम बाइबल के बातों को समझे, जाने और सीखे। हालेलुया। सचमुच में चारों तरफ कठिन परिस्थितियां हैं और बहुत बड़ी तबाही का मंजर मचा हुआ है। एक प्रकार से महामारी का दौर ये चल रहा है। आप और मैं और पूरे विश्व की कलीसिया, हमारा मसीह समाज, हमारे प्रभु के अति प्रिय लोग, प्रभु के भक्त लोग आज कठिन समय से गुजर रहे हैं। कई लोग विश्राम में पहुंच चुके हैं प्रभु के पास। लेकिन यदि आप और मैं आज जीवित है, सच में ये सौभाग्य की बात है। इसके पीछे केवल और केवल यीशु मसीह है। जो चले गए उनका पीछे भी यीशु मसीह था, है और आगे भी रहेगा। और आप और मैं जो बचे हैं, जीवितों के लोक में है, इसके भी पीछे यीशु मसीह है, था और रहेगा। जब तक उसने हमें बचा के जीवन दिया, हम उसकी स्तुति और आराधना निरंतर करते रहे। मैं एक घटना के साथ आपको बताना चाहूँगा, अवगत कराऊंगा और वचन में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ समय जल्दी से हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इटली में हाल ही में 93 साल के एक व्यक्ति को जो कोरोना पॉजिटिव था वो ठीक हो गया और ठीक होने के बाद उसकी छुट्टी हुई और अस्पताल से डॉक्टर लोगों ने उसका जो बिल है वो 500 यूरो बना दिया, क्योंकि इटली में यूरो चलता है। और वो व्यक्ति रोने लगा, 93 साल का व्यक्ति। और डॉक्टर लोग बहुत अचंभा हुए और बोले कि भाई आप क्यों रो रहे, अगर आप ये बिल नहीं भर सकते 500 यूरो का तो बोले कोई बात नहीं, हम माफ करके आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा, 93 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, 93 साल से जिस परमेश्वर ने सांस दिया और जो जीवन चल रहा है, उसने एक भी बिल नहीं मांगा और आपने 500 यूरो थमा दिया। यकीन मानिए, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ रोने लगा और उसने प्रभु यीशु के बारे में बताया कि जिसने हमें 93 साल तक जीवन की सांस दिया और चल रही है, उसने 1 पाउंड 1 यूरो भी नहीं मांगा। अब बताइए हम उसको कितने पाउंड या यूरो या डॉलर दे सकते हैं या भारतीय मुद्रा हम दे सकते हैं। प्रियो, जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई पाउंड नहीं है, न कोई यूरो है, न कोई डॉलर है, न कोई भारतीय मुद्रा है। सच में यदि आप और मैं आज 50 साल, 55 साल, 58 साल, 38 साल, 40 साल, जितने भी वर्ष आपके और मेरे आज चल रहे हैं, खुदा ने हमसे 1 रुपये नहीं मांगा और आज हॉस्पिटल लाखों पैसा मांगता है। प्रियो, याद रहे, कम से कम हम उसको 500 यूरो हर दिन दे सकते हैं। वो कैसे? हर दिन धन्यवाद देना है, हर दिन आराधना करना है। और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हम परमेश्वर को दे सकते हैं आराधना, दे सकते हैं धन्यवाद और दे सकते हैं उसकी भजन, उपासना और कीर्तन करके। हालेलुया। सचमुच में मैं इस घटना को बताते हुए यही बताना चाहता हूं कि आज हम जीवित हैं। विलाप गीत 3:22-23 को हम स्मरण करते हैं और हमेशा इस वचन को मैं दोहराता हूँ और बोलता हूँ कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। सो आइए जल्दी से मैं आज आपको बता दूं कि शैतान कौन है। यदि आप बाइबल लेके बैठे हैं
तो आप जरूर से बाइबल में से निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 14 अध्याय और 12 पद को हम पढ़ देंगे ताकि हम जल्दी से समझ सके और जान सके कि शैतान कौन है, कौन था और अभी वर्तमान में उसकी क्या इमेज है या कौन सी पदवी में है। वो निकालेंगे यशायाह 14 उसका 12 पढ़ दीजिए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। देखिए, हे भोर के चमकने वाले तारे, खाली भोर के तारे नहीं। आपको मालूम है एक तारा दूसरे तारे से भिन्न है, उसमें काफी अंतर है और इस बात को हम पौलुस की पत्रियों में भी पा सकते हैं कि उन्होंने भी इस बात को रखा। तो ये भोर का तारा नहीं था पर ये चमकने वाला। आज यदि आप और मैं शायद भोर को उठते 3:30 4 या 4:30 के लगभग में या 5 तक भी, तो हम भोर के तारे को अपनी अपनी दिशा में आप देख सकते हैं। मतलब यदि मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की छोर में हूं तो मुझे पूर्व दिशा में वो दिखाई देगा। और आपको मालूम है ये तारे पूर्व दिशा में ही दिखाई देते हैं, आप किसी भी देश में रहो, क्योंकि यीशु मसीह का भी जो प्रतीक था वो क्या था? तारा था। और वो कहां दिखाई दिया? पूर्व दिशा में ही दिखाई दिया। अब बताइए, इजराइल के लोगों ने भी, यरूशलेम के लोगों ने भी, बेथलेहम के लोगों ने भी और गडरियों ने भी और ज्योतिषियों ने भी तारों को कहां देखा? पूर्व दिशा। हालेलुया। अब एक समय में ये भोर का तारा कहां हुआ करता था? पूर्व दिशा में। मतलब कौन? लूसीफर को नाम दिया गया है जी। भोर का तारा किसका नाम है? लूसीफर का। शैतान कभी लूसीफर नाम का स्वर्गदूत हुआ करता था। अभी क्या है और आगे और उसकी क्या पदवी होने वाली? मतलब इनका प्रमोशन हो रहा है। शैतान का भी क्या होता है? प्रमोशन हो रहा है। पहले तो स्वर्ग में बहुत अच्छी इमेज थी, मान सम्मान था, पूरा पावर था, पूरा अधिकार था। किसका? लूसीफर नाम के स्वर्गदूत का, जो शैतान बन गया। हम सीख रहे हैं शैतान कौन? हमारा विषय शैतान कौन है। तो अब आप समझ जाइए लूसीफर का अर्थ क्या होता है। लूसीफर का अर्थ है ज्योति को लाने वाला, ज्योति को लाने वाला या उजियाले का में रहने वाला। लूसीफर। आइए दूसरा और एक वचन हम जल्दी से देखते हैं। हेजकेल की किताब 28 अध्याय का 14 पद को पढ़ दीजिएगा। हेजकेल की किताब 28 अध्याय और 14 पद को पढ़ दीजिएगा और हम जल्दी पढ़ेंगे। तू छाने वाला हाँ, अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो देखिए क्या था? अभिषिक्त करूब था। अभिषिक्त क्या था? मतलब सामर्थ्य से, अभिषेक से भरपूर था करूब। वहां स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहने वालों में से एक। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहने वालों में से एक अभिषिक्त करूब। कौन था ये? हम शैतान के बारे में सीख रहे हैं। ये शैतान, ये था कितना जबरदस्त, इसका जीवन कितना सुंदर था, कितने खूबसूरत वादियों में रहता था, स्वर्ग जैसे महापवित्र
स्थान में, परमेश्वर के जस्ट बाजू में रहने वाला ये व्यक्ति क्या से क्या बन गया। कई बार आपने सुने होंगे किसी की 100 एकड़ काश्तकारी थी, 200 एकड़ थी, आज आप यकीन मानिए 2 एकड़ भी नसीब नहीं है लोगों को। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। कभी एक समय था कि लोगों के पास में काफी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास है, पर उनकी इस दुनिया के अंदर कोई कद्र नाम की चीज नहीं है। इसके पास था पर अभी नहीं है, इसका पद छीना गया शैतान का, क्योंकि इन्होंने हरकत की, इन्होंने चाल चला। यदि आप और मैं चाल चलेंगे, हरकत करेंगे और परमेश्वर के साथ ही हम धोखाधड़ी करने में लगे रहेंगे, तो निश्चय हमारी भी दशा वही होगी जो इसकी हुई थी आज से काफी 1000 साल पहले। यदि आप उसी का 13 पद को पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ इस प्रकार से कहता है। 13 पद को पढ़ दीजिए। तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, अदराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुरिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया। एक व्यक्ति संपूर्ण परिपूर्णता के साथ में पैदा हो, ये दुनिया में हो नहीं। आज मेरे पास एक मैसेज आया, भिलाई के एक समवेल परिवार के एक बहुत ही शानदार जन जो 35 साल के थे, इंजीनियर भी थे, और उनके बारे में ऐसा लिखा स्टेटमेंट कि काफ़ी दयालु थे, लोगों की हर समय मदद करते थे और मिलनसार, और मतलब इतने अच्छे गुण हैं जो एक व्यक्ति के अंदर होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो सचमुच में जब तू सिरजा गया, हालेलुया। संसार में आपको पता है हर लोग क्या बोलते हैं, कोई माँ के पेट से सीख के पैदा, दुनिया में पैदा होने के बाद लोग सीखते हैं जी, पर आपको मालूम है जब वो सिरजा गया तभी सीख गया था। हालेलुया। आज लोग संसार में सीखने के लिए, पेट सीखने के लिए, गिटार सीखने के लिए और नाना प्रकार के वाद्य यंत्र सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, क्लासेस लगती है, लोग समय निकालते, पैसा खर्च करते, तब ले दे के सीखते हैं। लेकिन आपको मालूम है उसी के अंदर क्या लिखा है, तेरे ही अंदर ये सब चीजें थी। जब तू चलता था, बोलता था, तो दुनिया के सारे गिटार और जितने भी तबला, डप और वाणी और ये वगैरह वगैरह, वो सब तेरे ही अंदर पाए जाते। अब बताइए, है ना चमत्कार। साधारण व्यक्ति नहीं था। ये मान के चलो कि परमेश्वर के पास भी इतने सारे आभूषण नहीं थे जो इसके पास थे, क्योंकि परमेश्वर ने इसको स्पेशली बनाया था। हालेलुया। विशेष होते हैं ना, कोई कोई विशेष होता है ना, या कोई कोई वैज्ञानिक कुछ विशेष चीज बनाते हैं, या आजकल कुछ ऐसा विशेष मोबाइल बनता है, या विशेष ऐसा कैमरा ये बनता है, विशेष सैटेलाइट्स होती है, विशेष प्लेन होते हैं जो लड़ाकू विमान बोला जाता है, वो विशेष होते हैं, स्पेशली होते हैं। स्पेशल शूट के लिए कैमरे होते हैं, और विशेष हर चीज होता है। हर परिवार में एक इंसान विशेष है प्रियो, हर कलीसिया में एक ना एक विशेष होता है। शायद आप भी कुछ विशेष है, ये भी कुछ विशेषता, क्योंकि विशेषता मनुष्य को परमेश्वर की ओर से मिलती है, और परमेश्वर मनुष्य को विशेष रूप से ही इस धरती पर बनाता है, सभी को नहीं पर किसी एक को। हालेलुया। वो बोलते हैं सबका स्वभाव गुण एक जैसा होता नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है ना, कैसे एक जैसा रहेगा जी। परमेश्वर ने किसी को, अब मूसा को नम्र ही बना दिया था, तो क्या कर सकते हो, बाकी लोग नम्र नहीं थे, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं आई है भाई, धरती पर मूसा के समान कोई नम्र। अब बताओ, अब अय्यूब के बारे में बोलता है कि इसके जैसे धरती लोक में भी कोई भय मानने वाला, खरा और सीधाई और बुराई से परे दूर रहने वाला कोई
अब बताइए, परमेश्वर खुद बोल रहा है। अब जरा आप सोचिए, मतलब कुछ विशेष लोगों को परमेश्वर सृज करके या बना करके या उनके अंदर ये सारी क्वालिटी डाल करके धरती पर भेज देता है। सब लोग नहीं होते। अब उस देश में तो कई लोग थे, पर अय्यूब भी क्यों था? वो विशेष था। मूसा विशेष था। ये स्वर्गदूत विशेष था। इसके पास जितने आभूषणों के नाम आप पढ़े ना बाइबल में, ये इतने कीमती है, इतने कीमती है कि अब आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कई आभूषण तो हमारे देश में लोगों ने नाम तक नहीं सुने, प्रिय भाई बहनों। इतने, इनमें से कई आभूषण हमारे देश में तो होते ही नहीं, नाम सुनने की तो आप छोड़ ही दीजिए। जो इनके पास थे, इनके कपड़े थे, मान के चलो। ये आप आज हम तरह तरह के कपड़े पहनते ना, वो तो नीलम और माणिक्य और पद्म और ये सब वगैरह वगैरह, सोना और ये सब चीज को वो वापरते थे। पर क्या करोगे, आज ये शैतान कौन था? हम सीख रहे शैतान कौन था? ये तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने वाला ज्योति और भोर का तारा था। पर कैसा हो गया भोर का तारा? उसके बाद ये क्या था? ये अदन नाम की वाटिका में रहने वाला था। बताओ, अदन की वाटिका में कोई नहीं रहते थे, आदम और हवा को छोड़ करके, पर ये वहां रहता था। इसको अदन की वाटिका में भी रहने का प्रावधान था। ये परमेश्वर के बिल्कुल बाजू में रहने का प्रावधान था। परंतु क्या हो गया? ये धर्मी जब था तब अदन की वाटिका में था, जब ये भोर का तारा था तब ये स्वर्ग में था, पर अब ये भोर का नहीं, अंधकार का तारा हो गया। हालेलुया। भोर के तारे से अंधकार के तारे में परिवर्तन हो गया। बताओ, माइनस हो गया। आज लोग प्लस में जा रहे हैं, जैसे हमारा देश अब माइनस में आ गया। आप और मैं माइनस में आ गए, हमारी आर्थिक स्थिति माइनस में आ गई। अब वो कब प्लस जुड़ेगा, कब प्लस और प्लस और प्लस होगा, ये आपको और मुझको और खुद को नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि माइनस है तो और माइनस मत हो जाए हमारी जिंदगियां, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारे देश की। आप यकीन मानिए 75 साल पीछे हमारा देश हो गया, और आप और मैं। जब हम धर्मी होते हैं तो बराबर सिस्टम में रहते हैं, पर जब अधर्मी होते हैं तो हम माइनस में आ जाते हैं। ये चला गया, उठा के गिरा दिया गया, फेंक दिया गया, क्योंकि लिखा है भोर के तारे तू क्यों कर गिरा दिया गया। क्यों? तू अपने आप को क्यों नहीं जाना कि तू क्यों गिरा दिया गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्पत्ति 3 उसके 19 पद में इस प्रकार से आया हुआ है, धर्मी का प्राण स्वर्गलोक में जाता था या जाता है। अधोलोक के 5 खंडों में से दूसरा खंड का नाम है स्वर्गलोक। अधोलोक के 5 प्रमुख खंड होते हैं, 5 स्थान जैसे आप बोल सकते, तो 5 खंड या 5 स्थान या 5 भाग बोल सकते। तो उसमें से दूसरे नंबर का भाग को स्वर्गलोक बोला जाता है। दुनिया का पहला व्यक्ति स्वर्गलोक में जाने वाले का नाम है हाबिल। कौन गया? हाबिल। क्योंकि केन ने किसको मारा? दुनिया का पहला मरने वाला व्यक्ति कौन था? हाबिल था। और हाबिल कहां गया? स्वर्ग लोक में गया। अधोलोक के 5 भागों में पहला दूसरा नंबर का भाग है स्वर्गलोक, और पहला जाने वाला व्यक्ति का नाम था हाबिल, जो स्वर्गलोक में गया। धर्मी और अधर्मी की देह मृत्यु के बाद कब्र में जाती है या थी। इब्रानी में जो इसको बोला गया है वो क्यूबेर, यानी कि इसका मतलब है मिट्टी में तू वापस जाएगा। क्यूबेर का मतलब है, इब्रानी में आया है, तू मिट्टी में वापस जाएगा। हालेलुया। तू मिट्टी में वापस जाएगा को क्यूबेर इब्रानी में बोला गया है। मतलब धर्मी और अधर्मी मरने के बाद मिट्टी में वापस जाते हैं, पर आत्मा जो है वो स्वर्गलोक में जाती है। यदि उत्पत्ति की लूका की किताब नया नियम में यदि आप 16वां अध्याय को पढ़ते हैं, 19 से 31 तक के आप पढ़ते हैं, तो आपको वहां एक घटना मिलेगी
जिस घटना में दो व्यक्ति है प्रमुख रूप से, एक तो कौन है, धनवान, और एक दूसरा लाजर। लूका 16 में दो व्यक्ति वहां पे पाए गए हैं, एक धर्मी और एक अधर्मी। अब धर्मी कौन, लाजर, अधर्मी कौन, धनवान। अब ये व्यक्ति पाए गए हैं। दुष्ट का जो प्राण होता है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा गहरी बातें बता रहा हूं। दुष्ट का जो प्राण होता है वो सीओल में जाता है, सीओल। सीओल इब्रानी भाषा में, इब्रानी में सीओल मतलब मृतक या छाया का क्षेत्र। सीओल मतलब मृतक या छाया का स्थान, क्षेत्र, क्षेत्रफल। सीओल कौन जाता है, दुष्ट का प्राण सीओल में, मतलब इब्रानी में मृतक या छाया के क्षेत्र में जाता है। जैसे किसका गया, धनवान का गया। चलिए आगे, अब मैं आपको जल्दी से और कुछ बातें बताना चाहता हूं। पुराने नियम में, पुराना जो नियम है वो आपके जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि वो इब्रानी में लिखा गया, नया नियम यूनानी में लिखा गया। तो जो कुछ भाषाएं होती है, जो शब्द का कुछ प्रयोग हुआ है कई जगहों में, वो उसके मीनिंग को हमको बड़े बारीकी से समझना पड़ता है। जैसे हेडीज, डमरू का डीज, हेडीज, जो हेडीज है यानी उसी स्थान के लिए प्रयोग हुआ है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है अदृश्य। हेडीज मतलब उसी स्थान के लिए प्रयोग हुआ ये शब्द, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, अदृश्य। अदृश्य मतलब स्वर्गदूत गरीब लाजर को इब्राहिम की गोद में लेके गए। इब्राहिम की गोद में लेके गए का मतलब है स्वर्ग लोक में लेके गए, जहां इब्राहिम भी था, स्वर्ग लोक में। अमीर व्यक्ति को हेडीज की पीड़ा में ले गए, जो स्वर्गलोक के बगल में है। वो भी अधोलोक में के 5 खंडों में से एक खंड है, समझे। स्वर्गलोक तो सेकेंड नंबर का है, पर जो हेडीज है वो स्वर्गलोक के जस्ट बाजू में, बगल में है। इसीलिए जरा आप सोचिए, धनवान ने आंखें उठा के देखी किसको, कहां देखा, इब्राहिम की गोद में देखा। थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, इब्राहिम की गोद में लाजर को धनवान ने देखा। अब सोचिए, अनुमान लगाइए, नरक में यदि धनवान जाता तो नरक तो ऊपर में नहीं है ना, नीचे में ही है। अब नरक से स्वर्ग दिखता है क्या, नहीं ना। परंतु स्वर्गलोक का व्यक्ति हेडिस से दिखता है, क्योंकि बाजू बाजू में है वो, यानी जो 5 खंड होते हैं वो अगल बगल में पाए जाते हैं, आजू बाजू में पाए जाते हैं। एक भाग उसके भाग में, जैसे एक कमरों को मान के चलो, 5 कमरे तो जस्ट लगे लगे होंगे ना। तो हेडिस से धनवान लाजर को देख सकता था स्वर्गलोक पे। तो आज हम इस बात को सीखे कि शैतान कौन है। अब आप जान गए शैतान कौन है। एक्चुअली में शैतान थे नहीं, शैतान, परमेश्वर ने शैतान को बनाया नहीं, सृजा नहीं स्पेशल उसको तो एक बहुत ही विशेष रूप से रचा गया था। पर उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका पाप, परमेश्वर का स्थान लेने की कल्पना करना, परमेश्वर के जगह में अपने आप को या उससे ऊपर का दर्जा देने का विचार करना, और मैं अपनी महिमा कराऊंगा, ये भी माइंड में सोचना, प्रियो, ये पाप है। और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं। जो विचार आप और मैं करते हैं, याद रखें, 139 भजन को आप जरा पढ़ लीजिएगा। बाइबल वहां कहती है कि हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर पूरी रीति से नहीं जानता।
यदि मैं आज विचार कर रहा हूं लालच का, यदि मैं आज विचार कर रहा हूं गलत चीजों का, तो समझ जाओ खुदा ने जान लिया, सोच लिया और हमारे विचारों को पढ़ लिया, समझ लिया कि हम कितने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, हम कितने ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी हो सकते हैं। परमेश्वर हाँक लिया हमको और तभी उसके माइंड में आया कि अब इसको हटा देने से ही भलाई है, और परमेश्वर ने इस लूसीफर को हटा दिया और ये अपनी सेना समेत स्वर्ग से गिर पड़ा, जो आज दुष्ट शक्ति के रूप को धारण कर लिया और आज पृथ्वी पर काफी तेजी के साथ में इसका नाम गरजने वाला शेर भी दिया गया है। यदि आप पतरस की किताब पढ़ेंगे 1 पतरस में, तो वहां पे इसका क्या नाम है? गरजने वाले सिंह के समान इसका नाम है। और इसके ऐसे अनेकों नाम है बाइबल के अंदर में। ये अनेकों रंग और रूप और कलरों में शैतान आता है। ये अनेकों प्रकार से आकर के भरमाने का, आपको और हम मसीह लोग और प्रभु के भक्तों को गिराने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग की पूरी इतिहास को जानता है, ये परमेश्वर के पूरे इतिहास को जानता है, ये अधोलोक को जानता है, ये नरक लोक को जानता है, ये स्वर्ग लोक को जानता है, और ये जहां परमेश्वर है उसको भी जानता है। तो आपको और मुझको नहीं जानेगा जी। प्रेरितों के काम में एक वर्णन आया है, तभी तो शैतान ने बोला कि मैं यीशु को भी जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, पर तू ये नहीं जानता। मित्रों, कभी देर सहने मत बनिएगा, कभी परमेश्वर के बारे में या उनके अभिषिक्तों के बारे में बात न कीजिएगा, नहीं तो लूसीफर की जगह हम होंगे, याद रखिए। और वही लूसीफर हमारे जीवन में हावी होता है, हमारे परिवारों में, हमारे चर्चों में, हमारे कलीसियाओं में आ जाता है और अटैक करता है और घमंड उत्पन्न करता है। आज याद रखें, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग आज भविष्यवाणी और तरह तरह के हिलर, तो उनके अंदर लूसीफर जाके उनको घमंड, अरे तेरे पास पावर है तो लोगों का नाम बता देता है, देख एक एक नाम तेरे को याद है, तू घमंड। तो उसका मन क्या होता है? फूल जाता है। जैसे उसके अंदर सारे चीज थी, वो फूल गया। ओ, मेरे जैसा कोई नहीं बनाया गया, मैं एकलौता हूं, पूरा वारिस हूं कायनात का, पूरा स्वर्ग मेरा हो सकता है। ये इसके पास क्या है जिसने मुझे बनाया? ये तो खाली छिचोरा हाथ है, छुचे हाथ है, सब तो मेरे को दे दिया। ओ, मैं मालिक हूं, सारे दान वरदान तो मेरे ही पास है, मैं तो लोगों के घर में कौन से कलर का रंग लगा है वो भी जान जाता हूं। लूसीफर बोलता है अब तू घमंड से भूल जा, कोई दिक्कत नहीं। प्रियो, लूसीफर की बातों से सावधान। प्रिय मित्रों, शैतान को आप हल्के में ना ले। जैसे अभी बताया जा रहा है कि कोरोना को हल्के में ना ले, काश हमारे देश के लोग, हमारी भारत सरकार इसको हल्के में ना लेते तो शायद आज ये नौबत आती, शायद। और आती भी तो वो परमेश्वर का इच्छा में था, पर शायद आप भी हल्के में ना ले, सावधान रहे, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने मन को झुकाए और नम्रता की ओर आगे बढ़े। सो परमेश्वर आज के वचन पर सुने और पढ़े जाने पर आपको और मुझको बहुत आयत की आशीष दे। मित्रों, माय गॉड ब्लेस।